हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौक से। स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे भारत एक निबंध के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख रहे थे। 31 तक 31 तक आप प्रश्नों को देख चुके हैं। आइए देखते हैं बिना देरी किए, समय को नष्ट ना करते हुए 32 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। प्रीवियस वीडियो पर जाकर 31 तक क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 है, भारत एक निबंध ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2। पार्ट 1 आपको दे दिया गया है, 31 क्वेश्चन थे। 32 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। भारत का दूसरा भाग कहां से कहां तक फैला है? भारत का दूसरा भाग कहां से कहां तक फैला है? तो उत्तर होगा भारत का दूसरा भाग विंध्याचल से लेकर कृष्णा नदी तक फैला है। विंध्याचल से लेकर कृष्णा नदी तक फैला है। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न आपके सामने है, विंध्याचल से लेकर कृष्णा नदी तक भारत का कौन सा भाग फैला है? इस तरह भी प्रश्न घुमाकर पूछ लिया जाता है। तो उत्तर होगा हमारा दूसरा भाग फैला हुआ है। देखते हैं तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर। 4 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, दक्षिणी प्लेटो कहलाने वाला भाग कौन सा है? तो वो है भारत का दूसरा भाग। उत्तर लिख लेंगे। आगे देखेंगे, भारत का तीसरा भाग कहां से कहां तक फैला है? इस पर प्रश्न घुमावदार हो सकते हैं, अध्ययन कर लीजिएगा तीनों भागों पर। उत्तर है भारत का तीसरा भाग कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक फैला है। और अगला प्रश्न आपके सामने है 36 नंबर का, कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक भारत का कौन सा भाग फैला है? कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक भारत का तीसरा भाग फैला है। प्रश्नों को इस तरह घुमावदार तरीके से पूछा जा सकता है, तो इसका आदत डाल ले, अध्ययन करें, नोट डाउन कर ले। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे क्या लिखा है, कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक भारत का कौन सा भाग फैला है? तो हमारा उत्तर होगा भारत का तीसरा भाग। अगला प्रश्न 38 नंबर का, भारत एक है निबंध रामधारी सिंह दिनकर जी की किस पुस्तक से लिया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, किस पुस्तक से लिया गया है? हमारा उत्तर होगा सांस्कृतिक एकता, हमारी सांस्कृतिक एकता से लिया गया है। और इसी क्रम में देखिए अगला प्रश्न 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी के काव्य की विशेषता है कि उसमें भारत के गौरव का गायन है, या शांति बंधुत्व की बात की गई है, ब और स दे सकता है युद्ध विरोध की बात की गई है, और द हो सकता है उपरोक्त सभी। तो जिन्होंने सारांश को पढ़ा है विद्यार्थियों, वे तपाक से उत्तर देंगे और सही लगाएंगे। थोड़ा सा अध्ययन अध्यापन करने वाले विद्यार्थियों का पेपर 100% सही जाएगा, बाकी तो आपको बहाना बनाते हुए मिलेंगे। तो उत्तर होगा उपरोक्त सभी। सभी की बात की गई है रामधारी दिनकर जी ने। विश्व बंधुत्व की बात भी की है, शांति बंधुत्व की बात की है, युद्ध विरोध की बात की है, और भारत के गौरव का गायन तो उनकी रचना की विशेषता है ही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत एक है किस प्रकार की रचना है? भारत एक है निबंध रचना है, दे देगा निबंध है, गद्य है, पद्य है, कुछ भी दे देगा 4 ऑप्शन, तो आपको लिखना निबंध है। और 41 नंबर का प्रश्न 41 आप देख रहे हैं, 41 पे लिखा है भारत एक है किस प्रकार का निबंध है? तो भारत एक है, निबंध तो है ही, लेकिन एक सांस्कृतिक निबंध है। रट लेंगे, याद कर लेंगे, समझ लेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे 42 नंबर का, विंध्याचल को पार करके सबसे पहले दक्षिण के लोगों को संदेश किसने दिया था? तो वो संदेश दिया था अगस्त्य ऋषि ने। उत्तर लिखेंगे अगस्त्य ऋषि। और अगला प्रश्न हमारा है 43 नंबर का, रामचंद्र जी विंध्याचल को किस सिलसिले में पार किया था? रामचंद्र जी ने विंध्याचल पर्वत को किस सिलसिले में पार किया था? हमारा उत्तर होगा लंका पर चढ़ाई करने के उद्देश्य से रामचंद्र जी ने विंध्याचल पर्वत को पार किया था। उत्तर पर टिक मार्क कर लेंगे। 4 ऑब्जेक्टिव्स कुछ भी आए, अगर सही उत्तर पता है तो निसंकोच आपको उस पर टिक करना है। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा होगा 44 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? उत्तर श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन है। और अगला प्रश्न देखेंगे 45 नंबर का, चेरापूंजी क्यों प्रसिद्ध है? हमने देखा है भारत एक निबंध में रामधारी सिंह दिनकर जी ने बताया है चेरापूंजी अधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा उत्तर होगा अधिक वर्षा के लिए। और इसमें अगला प्रश्न आपका है 46 नंबर का, भारत की आकृति किस प्रकार की है?
एक कोणीय है, द्विकोणीय है, त्रिभुजी है, चतुष्कोणीय है। आपको उत्तर लगाना है। भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है। 4 कोणों की बात उसमें की जाती है, चतुष्कोणीय है। देखते हैं इसी क्रम में 47 नंबर का प्रश्न क्या है। विद्यार्थियों, चूंकि भारत की बात की जा रही है इसलिए ये प्रश्न भी संभावित है कि उत्तर से दक्षिण में भारत का विस्तार कितना है। उत्तर से दक्षिण में भारत का विस्तार कितना है? हमारा उत्तर होगा 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक भारत का विस्तार है। इसी क्रम में प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है। देखेंगे 48 नंबर का प्रश्न, पूरब से पश्चिम में विस्तार भारत का कितना है? तो पूरब से पश्चिम जो विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा, ये किलोमीटर, ये क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देख रहे हैं इसी क्रम में 49 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। इनमें बात की जा रही है भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कहलाती है। मध्य रेखा, कर्क रेखा, भारत रेखा, पाकिस्तान रेखा, कुछ भी ऑब्जेक्टिव दे सकता है। हमारा उत्तर होगा कर्क रेखा। ध्यान रखेंगे, उत्तर है कर्क रेखा, जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है स्टूडेंट्स। वो 8 राज्य हमारे हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। 8 में से कोई एक नाम किसी सही उत्तर में होगा, बाकी सारे गलत होंगे। तो ये 8 राज्यों के नाम भी याद कर लेंगे तो बेहतर होगा, प्रश्न सही जाएंगे, अंक अच्छे प्राप्त होंगे। 50 नंबर का प्रश्न देखेंगे, सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? तो सबसे नवीन जो पर्वत है वो हमारा कहलाता है स्टूडेंट्स वलित पर्वत। वलित पर्वत सबसे नवीन पर्वत है। देखते हैं अगला प्रश्न। 51 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है जो राजस्थान में है। तो प्रश्न इस तरह पूछा जाएगा, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कहाँ है? अरावली में है जो कि राजस्थान में है। ठीक है, स्थान पूछा जा सकता है, कहाँ है पूछा जा सकता है, तो उत्तर लिखेंगे राजस्थान में। और अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। 4 ऑब्जेक्टिव कुछ भी आए, आपको उत्तर लगाना है भारोपीय। अब देखेंगे अगला प्रश्न कि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? आप सभी जानते हैं भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा राजभाषा हिंदी है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। उत्तर लिखेंगे अपभ्रंश से, दे देगा प्राकृत से, संस्कृत से, उर्दू से। उत्तर आएगा अपभ्रंश से, भूलना नहीं है, याद रखना है। और अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आपको किस वर्ग में रखेंगे? हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतीय हो भाई, हिंदी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव दे सकता है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा और तकनीकी भाषा। तो हिंदी को हम जिस वर्ग में रखेंगे वो हमारा वर्ग है राजभाषा वर्ग। कुछ विद्यार्थी उसे राष्ट्रभाषा के इसमें रख देते हैं। राष्ट्रभाषा के लिए कवायद कब से चल रही है? राष्ट्रभाषा की श्रेणी में शामिल होने के लिए तैयार है, विकास की ओर अग्रसर है, परंतु दर्जा राजभाषा का ही प्राप्त है। आगे बात करते हैं हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी जो लिपि है वो देवनागरी है। मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है। अगर अंग्रेजी भाषा की लिपि की बात करें तो रोमन लिपि है अंग्रेजी भाषा की। और उर्दू भाषा की लिपि की बात करें तो उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। लिपि किसे कहते हैं यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो आप किसी भी भाषा को जो व्यक्त करने का, लिखने का ढंग होता है, चिन्ह होते हैं, साइन होते हैं, उससे ही हम लिपि कहते हैं स्टूडेंट्स। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? इस प्रकार भी प्रश्न आ सकता है। आप देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 57 नंबर का प्रश्न में उत्तर लिखना है। अनुच्छेद 343 से 351 तक में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका उत्तर होगा चेन्नई। क्या लिखेंगे? चेन्नई। और अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? 351 में तो हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसमें 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं।
हमारा उत्तर होगा हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर का। विद्यार्थियों देखिए ऑब्जेक्टिव में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हमारा उत्तर होगा 14 सितंबर 1949 को राजभाषा बनाने का निर्देश दिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या बताइए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की जो संख्या है वो आप देख सकते हैं, उत्तर है 22। उत्तर लगाकर आना 22। स्टूडेंट्स ये था भारत एक निबंध का पार्ट 2, जिसमें 62 नंबर तक क्वेश्चन दिए गए। टोटल 62 क्वेश्चन की तैयारी आपको कराई गई है। निश्चित रूप से इसमें से प्रश्न आएगा। अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं आदि शंकराचार्य के पाठ पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, देखते रहिए। और अगर वीडियो आपके लिए लाभकारी है तो इसे प्लीज 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 अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए कि और लोगों का भी भला हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।